बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, हम लोग भी खुश हैं। और आज ईद का दिन है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। हम लोग जा रहे हैं अल-हसा, जो कि है यहाँ पर सवा सवा या 1.5 घंटे की दूरी पर है कुरैया से। हम लोग अभी निकले हैं कुरैया से और जा रहे हैं अल-हसा। अल-हफ़ा और हफ़ूफ़ दोनों सिटी एक साथ हैं, बिल्कुल एक साथ करीब हैं। और हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं एक केव का विज़िट करने, जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी बनी हुई है। ये जो डिज़र्ट्स मैंने काफ़ी क्लिप काट दिए थे, ये बताना चाह रही थी, ये वही डिज़र्ट्स हैं जो इजिप्ट और अफ्रीका को कवर करते हैं। जो अल-हसा में जो भी आते हैं डिज़र्ट, जो होते हैं डीप डिज़र्ट कहलाता है, ये वही डिज़र्ट है। तो हम जा रहे हैं अभी सिटी में, तो इन हो चुके हैं। काफ़ी मैंने बनाई थी वीडियो, डिज़र्ट की बनाई थी ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। काफ़ी खूबसूरत प्यारे प्यारे लग रहे थे और मौसम भी बादलों वाला अच्छा मौसम था, लेकिन मैंने काफ़ी काट दिया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, 20-22 मिनट की हो रही थी, तो इसलिए मैंने काट दी थी। उमर साहब हैं पीछे उलट पुलट हो रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि सोने की कोशिश करें क्योंकि हम लोग दोपहर में निकले हैं, क्योंकि बीच में रास्ता भी था। तो हमने कहा कि चलो सही टाइम पे पहुंच जाएं। तो काफ़ी शाम के टाइम पे देख रहे हैं, जैसे वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग अभी निकले यहाँ पर, जैसे अल-हसा भी हमें उतनी दूरी पर है जितना दमाम और खुबर है, तो सेम टाइम जो ना कवर होता है दोनों में। लेकिन हम लोग यहाँ पर अल-हसा में फ़र्स्ट टाइम आए। मेरे हस्बैंड वाले तो काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी, क्योंकि वो लोग काफ़ी सालों से रहते हैं यहाँ पे तो नहीं रहते। पहले जद्दा में, जैसे यहाँ पहले फर्स्ट जॉब उनकी यहाँ हुई थी, फिर जद्दा गए, फिर हम लोग दमाम आए हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं, सारा कुछ विज़िट कर चुके हैं। तो यहाँ पर रास्ते में हमें काफ़ी सारी, वो कहते हैं ना, खज्जी वाली डेट्स की जो है जगह जगह पे हमें मिल रही थी, यानी कि वो नेचुरली कुदरती ज़मीन से वो जो हाईवे पे उगे दरख्त थे, ज़्यादा बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी सारे घरों में, जो भी रोड की साइड के जो घर थे, काफ़ी तमाम घर, पता नहीं, ये क्लिप मैंने वीडियोस तो सबकी बनाई थी, ये देखें काफ़ी सारे, हर एक घर में जो ना हर एक का अलग अलग बाग लगा हुआ था। खज्जी के बाग लगे हुए थे, साथ में रहने के वो, यानी कि अपने बंगले में जो ना अपना बाग उगाया हुआ था हर एक। जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रॉपर्टी किसी और कंट्री का जो फ़र्द है वो नहीं बना सकता, यानी कि खारजी नहीं बना सकते, तो सारे सऊदीज़ की होंगी। तो वो आपको दिखाती चल रही हूँ मैं आपको यहाँ से। बहुत मज़ा आया था, हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया था। आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दमाम में रहते हैं, तो उनको ये मैं बताती चलूँ, ये बहुत ही खूबसूरत एक हफ़ूफ़ और अल-हसा में काफ़ी जगहें अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, हिस्टोरिकल बनी हुई हैं, जो घूमने में बहुत मज़ा देती हैं। तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमें जैसे पता चला कि यहाँ पर एक माउंटेन है जो बहुत ही ठंडा रहता है, जहाँ पर जाने का, जैसे आप बाकी एरिया जो गर्म होता है, बाहर भी गर्मी थी, लेकिन उस माउंटेन में अंदर जो केव बनी है वो कहते हैं बहुत ठंडी होती है। तो आज मैं आप लोगों को वो दिखा रही हूँ। वहाँ पर जा रही है, सामने आपको माउंटेन माउंटेन नज़र आ रहा है, ये वही माउंटेन है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। ये अल-हसा के माउंटेन कहलाते हैं, जिनको इन लोगों ने जो माउंटेन था ठंडा था, उन लोगों ने और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है वहाँ पर काम करके, विज़िट एरिया बनाकर। तो वहाँ पर जो ना स्याह जो भी आते हैं, जो भी बाहर के लोग आते हैं, घूमने के हिसाब से काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पर। सिर्फ ये नहीं कि जो लोग जॉब वगैरह करते हैं या इस हिसाब से जो यहाँ पर रहते हैं, बाहर के बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। पहले तो काफ़ी जो ना, पहले तो यहाँ पर जैसे 10-12 साल तो इतना कुछ नहीं था, लेकिन आजकल ये बड़ा इन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत बना दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर टिकट भी लगा दी है कि यहाँ पर अगर आपको घूमना है तो टिकट खरीदनी पड़ेगी। पहले ऐसा नहीं था, आजकल ऐसा हो गया है कि आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी। तो हम एंटर हो रहे हैं अल-हसा के माउंटेन एरिया में। देखें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही मज़ा आ रहा था। मौसम भी अच्छा, थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, अंदर गाड़ी में तो एसी था, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो गर्मी में हम लोग लाल हो गए थे। तो अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉपर हैं, उतरेंगे गाड़ी से, बाहर जाएंगे और फिर यहाँ का विज़िट करेंगे।
तो यहाँ पर जो करीब रहते हैं तो उनसे मैं अब यही काफ़ी लोग तो आ चुके होंगे, देख चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइएगा, बहुत ही मज़ा आता है ऐसी खूबसूरत खूबसूरत जगहों पे आना। मेरे ख्याल से घूमना तो हर एक को पसंद होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद होता है। तो हमें डाउट था, ईद का फर्स्ट डे था कि हाँ पता नहीं खुला होगा कि नहीं, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो कोई बात नहीं, लॉन्ग ड्राइव के हिसाब से भी हमें लेकर चलें, हम ज़रूर चलेंगे, अगर बंद होगा तो हम लोग वापसी आ जाएंगे। तो हम लोग आए हुए, आप लोग देख सकते हैं उमर की शक्ल किसी को भी ख़राब हो रही है, क्योंकि जैसे ही हम गाड़ी में से उतरे तो वेदर चेंज था, थोड़ा हब्सी टाइप था, तो गर्मी सी फील हो रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन हम जो ना बच्चों को आदी होना चाहिए हर वेदर का, तो हमें भी आदी होना चाहिए, हमें भी गर्मी गर्मी का भी जो ना बर्दाश्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि इंसान के हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, तो बेहतर है कि हर चीज़ का आदी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अभी ये एंट्रेंस है इनका, हम लोग जा रहे हैं बीच जो ना ये माशाल्लाह इनका बहुत खूबसूरत बना हुआ है अंदर, लेकिन मैं हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो थोड़ा सा मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि ये इनके जो मिरर जो इनके गेट्स हैं वो ओपन थे, तो थोड़ा सा डाउट में, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन बाहर का एरिया, बाहर गर्मी होती है, अंदर सारा इनका एसी वाला होता है, सिस्टम होता है, तो थोड़ा सा सरप्राइजली लगा कि ये इन लोगों ने गेट क्यों ओपन किए हुए हैं। तो लास्ट में पता चला कि इनके पास लाइट नहीं है, अभी वो जो ना इनका सिस्टम रेडी हो रहा है लाइट होने का, तो हम लोग वेट कर रहे थे, हमें वेट करवा रहे थे कि भाई अभी जो भी यहाँ पर जो भी सारे लोग हैं ना यहाँ पर सारे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, क्योंकि वेट कर रहे हैं सभी टिकट का। अभी टिकट जो ना पहले हमें कहा कि भाई सल्ला के बाद आइएगा, तो यानी कि नमाज हो जाएगी उसके बाद ओपन करेंगे, असर नमाज असर का टाइम था यहाँ पर। तो हम लोग काफ़ी देर तक वेट कर रहे थे कि भाई नमाज़ भी हो गई, अभी काफ़ी सारा टाइम हो गया, अभी तक ये ओपन नहीं हो रहा। साथ साथ उमर हमें तंग कर रहा था, ये सामने जो स्टॉल बने हुए हैं तो जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये भी सारे काफ़ी देर तक बंद था। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे, हम लोग अपना पानी वगैरह जैसे खाना खाकर दोपहर का निकले थे, तो फिर भी यहाँ पर जैसे ही पहुँचे तो ज़्यादा ना प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, ऐसा दिल चाह रहा था ठंडा ठंडा पानी पिएँ। तो गर्मी इतनी थी कि हमारा जो हम ठंडा पानी लाए थे, लेकिन वो भी इतना ठंडा नहीं रहा, नॉर्मल हो गया था। और साथ ही साथ उमर को कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है, अगर वो एक दफ़ा देख ले जब तक उसको मिलेगी नहीं जान नहीं छोड़ेगा, इतना तंग करता है ये कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में। तो इसने वो देख ली शॉप में, तो वो हमें बार बार खड़ा कर रहा था। यहाँ पे जो देखें सऊदी जो है ना वो उनकी ट्रेडिशनल सूट पड़े हुए हैं, इस ट्रेडिशनल के साथ साथ उन लोगों ने सियाह जो ना विजिटर्स के लिए भी उन्होंने सूट रखे हुए। ये शॉप सारी ओपन होंगी कुछ देर में, लेकिन अभी तक ओपन नहीं हुई थी। वही रीज़न था कि बिजली का वो उन लोगों ने सब पूरा का पूरा बंद, बाहर से जितना भी घूमना है देख लें, अभी जैसे लाइट्स ओपन होंगी तो फिर ये सारी शॉप्स ओपन होंगी। तो हम लोग भी ऐसे ही विज़िट कर रहे थे, यहाँ पर देख रहे थे जब तक भाई ओपन हो जाए हम अंदर जाएँ। अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनी हुई है, बड़ी एक्साइटमेंट थी हमें कि हम देखें अंदर जाएँ। और होता ना कि बाहर इतनी गर्मी हो कि आप लोगों को पता चले कि एक जगह है वो बहुत ही ठंडी, वो ख़ास तौर पर वो कि जो कुदरती अल्लाह ताला बस एक करिश्मा होता है कि एक जगह बस ठंडी है, वहाँ पर अल्लाह की कुदरत को देखना, सरप्राइज़ होना कि देखो, वैसे अल्लाह की तो बस कुदरत की क्या बात करें, ये सारी खूबसूरती उसी की वजह से है, मेरे रब की वजह से हैं, जो जो चाहे दिन दिन को रात में बदल दे, रात को दिन में बदल दे। सुबहान अल्लाह, इतना प्यारा मौसम था, इतना अंदर से, या कि मैंने क्लिप थोड़ी सी ये क्लिप भी काफ़ी मिस हो गए, अंदर से भी और ख़ूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं गए। इंशाल्लाह आप लोग को दिखाती हूँ आगे। उमर साहब यहाँ पर घूम रहे हैं, जो जैसे अभी दिखाए ऐसा नहीं, अभी हमने उसका वो पार्ट नहीं दिखाया, हम इसको इंगेज करेंगे, जाओ गाड़ी को खोल कर आओ, बंद करके आओ, इस तरह से उस तरह से। और दूसरा ये पहाड़ जो ये जो पड़े हुए ना बड़े बड़े से पत्थर पड़े हुए, इसका ये था कि मैं उस पर चढ़ूँ और फिर उसी पे खेलता रहूँ, तो ये दिखाई ऐसे दे रहे हैं लेकिन ऊंचे हैं। और दूसरा यहाँ पर ऊपर चढ़ रहा था तो फिर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, और हम इस जगह पे नहीं चढ़ सकते थे। ये लड़के पता नहीं कैसे चढ़ गए, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना कि अब हम बच्चे के पीछे, क्योंकि यहाँ पर चढ़ने का उन्होंने एरिया नहीं बनाया हुआ था, ये सभी जैसे फोर्सली अपने हिसाब से उम्र को भी हमने ऊपर उठाकर यहाँ पर बिठा दिया था। अब ये डर भी रहा है, हमें भी डर था कि अगर ये खड़ा हो गया और ये दौड़ने लगा तो ये गिर जाएगा, तो हम बहाने से इसको वापसी बुला रहे थे, इसी चक्कर में इसने हमें तंग किया बार बार उसी जगह पे, मुझे इसी जगह पे जाना है, दोबारा मुझे चढ़ाओ वहाँ पर। और ये भी डर था कि अगर ऊपर बिल्कुल भी चढ़ जाता ना तो वहाँ से आगे ऊपर जा सकता था, और हमें पता नहीं था इसके आगे क्या है, कितना ऊंचा है ये। तो हम इस वजह से इसको थोड़ा सा हटा रहे थे, इसके इंगेज कर रहे थे, फिर इसको दूर लेके जा रहे थे, हालांकि ये वाला एरिया बहुत प्यारा बना हुआ था।
और फिर हम बार बार ये आकर चेक भी कर रहे थे भाई टिकट ओपन हुई है या नहीं हुई है। हम लोग इतनी देर से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो सिर्फ हम ही लोग वेट नहीं कर रहे थे। हम शुरू में आए थे तो इतने लोग नहीं थे यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रही थी तो लोगों की लाइन, गाड़ियों की लाइन लगना शुरू हो गई, रश होना शुरू हो गई। और सारे वेटिंग एरिया में बस इधर उधर घूम रहे थे कि भाई ओपन हो तो हम लोग जाएं। हालांकि ईद का फर्स्ट डे था इतना, और दूसरा ये कोरोना का चल रहा था, तो हमें नहीं अंदाज़ा था कि ये इतनी रश होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग बढ़ने लगे, रश बढ़ने लगे। देखें अभी भी ये यहाँ पर ही टहल पहल रहा है। हमें भी यहाँ पे ठहराया हुआ था कि रुको यहाँ पर नई शॉप खुलेगी, आगे नहीं जाने दे रहा था कि नहीं पहले ये ख़रीदना है उसके बाद, यानी कि उसको पहले वो ही चाहिए थी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ देर में ये खुल गई थी। तो फिर हमने इसको जूस और ये जो ना पेप्सी भी वही लेकर दी थी। कभी कभी ये जो देख लेता है तो ज़िद करता है, इस वजह से, इसी की वजह से हम लोग घर में भी नहीं लेकर आते। बहुत ही कम पीते हैं हम लोग, घर में नहीं लेकर आते, क्योंकि जब तक वो ख़त्म नहीं होती ना फिर ये जान नहीं छोड़ता। ख़त्म हो जाए तो फिर रिलैक्स हो जाए, भाई चीज़ का दिखा देंगे इसको कि बॉटल देखो ख़त्म हो गई। अभी हम लोग इधर ही उधर घूम फिर रहे हैं। इसको भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर इनकी ट्रेडिशनल चीज़ें बनी हुई हैं लकड़ी से, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा बना हुआ था। इतना अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, इतना मज़ा आ रहा था, इतना दिल को सुकून आ रहा था देखकर। बहुत इंजॉय किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इंजॉय किया। साथ में गर्मी भी थी, जाहिर सी बात है जब आप घूमेंगे फिरेंगे तो गर्मी तो लगेगी। ठंड के मौसम में, विंटर में जाओ तो ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी में जाओ तो गर्मी होती है। तो यहाँ पे चहल, अभी तक हम वेट ही कर रहे थे, लेकिन फ़ाइनली हमने सोचा जहाँ हम इतना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे ना हो कि फिर ज़्यादा रश होने लगी तो रश में हमें, क्योंकि वहाँ अंदर केव है तो हमें जाना बेटर नहीं लगा। तो इसलिए हमने ये डिसीजन किया कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, हम नेक्स्ट टाइम फिर इसका विज़िट करेंगे कुछ ही दिनों में। तो हम किसी और जगह जा रहे थे, लेकिन वहाँ भी अगर जब हम गए तो वो भी वो बंद था क्लियरली बाहर से। उन लोगों ने कह दिया कि नहीं अभी तो बंद है, ईद के बाद खुलेगा ये। तो अब हम लोग यहाँ से जैसे निकलने लगे हैं, इसको वेट करवा रहे हैं। फिर थोड़ी देर हम लोग कह के चलो अभी देख लेते हैं, अब आए हैं शायद ओपन हो जाए। लेकिन आस्ता आस्ता हम देख रहे हैं बहुत रश बढ़ गई थी, क्योंकि जैसे ये अभी सारे, एक तो टिकट में लाइन लगेगी और दूसरा फिर एक साथ सभी एक साथ अंदर जाएंगे। तो इस वजह से हमने गुरेज़ किया। यहाँ पर रशियन लोग थे, जापानीज़ थे, और जो बांग्लादेश के लोग थे, काफ़ी लोग सारे यहाँ पर। और कुछ अरबी जो ना अभी जो ना सऊदी अरब के लोग जो अरबीज़ थे वो भी आने लगे थे, मिस्री लोग थे। आस्ते आस्ते बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रश बढ़ने लगा लोगों का। काफ़ी लोग जा भी रहे थे वापसी, फैमिलीज़ जो है ना बच्चों वाली, जो काफ़ी देर, जैसे हमें भी पौना 2 घंटा हमने यहाँ पर वेट किया। तो हमने देखा बच्चों वाली, फैमिलीज़ वाली जो ना जैसे ही रश देख रही तो लोग जाने लगे। तो फिर हमें भी लगा कि भाई हमारे साथ भी बच्चा है, हमें भी लौटना चाहिए। अभी क्या पता ये लोग कितनी देर लगाएं और अंदर कितना रश बढ़ जाए, फिर लोग एक दूसरे के साथ साथ चिपके रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि हम लोग लौट जाएं। फिर हमने यहाँ से रास्ते में से KFC ख़रीदा, KFC खाया। जैसे जब बाहर निकलो अगर कुछ ट्रीट ना मिले और कुछ खाए नहीं तो फिर लगेगा कि हम बाहर ही नहीं गए, कोई मज़ा ही नहीं आया जब तक अगर कुछ खाएं ना। ये तो हर लेडीज़ के साथ होता होगा स्पेशली। आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आप लोग ऐसे करते हैं या नहीं। मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ अगर बाहर जाएं और कुछ खाएं ना बाहर से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर घूम कर आई हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने खाया पिया और फिर अब हम घर की तरफ लौट रहे हैं। ये वही अलासा का एरिया है जहाँ पर यहाँ पर बाग भी बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो भी बाग बने हुए थे यहाँ पर सबके घरों में बने हुए थे, उनके बंगलोज़ भी साथ में बने हुए थे। और उनकी ये खज्जी का बाग भी जो है ना, डेट्स गार्डन, वो भी इनका साथ में ही बना हुआ था। सबका बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगा था। वेदर भी बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आप लोगों ने भी ज़रूर वीडियो को इंजॉय किया होगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर अभी आपको हफूफ़ का भी टूर